एक डेढ़ माह वो मेरे साथ रहा है, जैसे मियाँ बीवी रहते हैं। तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता तो ना हुआ, फिर वो तो नाजायज़ या गलत हुआ। जी, मैं यही कहता था कि मैं तुमसे निकाह करने वाला हूं, तो मेरी बीवी ही हो। बाद में एक दिन मैंने रात को देखा उठ के मेरी बच्ची के साथ वो गलत हरकतें कर रहा है। वो लड़कियों को ऐसे ही कहता है, गंदी बातें, गंदे कमेंट इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक पे भरी पड़ी हैं। गली और बाज़ारों में ये बदनाम करता है कि मैंने माँ के साथ भी सब कुछ किया और बेटी के साथ भी। बाबा बैठ जाओ तो वादे लगाते हैं लोग, हमें भी 1 महीना रख लो, निकाह करना है। तो मैंने कहा तुम्हारी सज़ा यही है कि अब तुम मुझसे निकाह करो और निकाह करके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ये हमारे साथ एक बहन मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है। इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इनको मीडिया पे आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? आमना नाम है मेरा। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आपको मीडिया पे आ जाना पड़ा है? हमारी ना गली में ही रहता है, दर्जियों का काम करता है, मौजिम नाम है उसका। कपड़े वगैरह सिलाई करवाते थे, तो हमारे घर में 1-2 बार कपड़े देने आए हैं। तो सामान वगैरह लेने के सामान कुछ मंगाना हो, क्योंकि बेवा हूँ मैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गई उनकी। कितना अरसा हो गया था? 4था साल है उनकी डेथ हुई को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे। मुझे ये कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझसे निकाह कर लें। कौन कह रहा है ये? वो लड़का मौजिम हमारी गली के पास ही रहता है। तो मैंने कहा भी है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं और तुम्हारी शादी नहीं हुई, उम्र का भी फ़र्क है। कहता कोई बात नहीं, आप मुझे इतनी अच्छी लगती हो, अगर आपने ना बोला तो मैं खुद मर जाऊंगा। ये आपकी हस्बैंड की जब हयात थे तब की बात है या डेथ के बाद की? नहीं, ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। ठीक है जी, तो मैंने कहा भी है, मैंने ऐसे डांटा भी, फिर आ गया 1-2 दिन के बाद। कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा के कहता है कि मैं वाकई आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपसे निकाह करना है, मैं हक़ की बात कर रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं कर रहा। मेरे बच्चों ने भी फिर कहा, कहते कोई बात नहीं मामा जी, वो ये लड़का अच्छा है, रो रहा है, रो कितनी एज है उसकी? उसकी 26-27 साल एज है। और आपकी कितनी होगी? मेरी है 33 साल उम्र। ठीक है। जी, मैंने उससे कहा भी है कि मैंने नहीं करना। कहता मैं मर जाऊंगा, ख़ुद को कुछ कर लूँगा। जब उसने कुरान पाक पर हाथ रखे तो मैंने उसका यकीन कर लिया। 1-1.5 माह वो मेरे साथ रहा है, जैसे मियाँ बीवी रहते हैं। हमारे घर पर ही रहना 3-3, 4-4 दिन उसके घर। मतलब कि 1 से 1.5 माह आपके साथ है, तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता तो ना हुआ, फिर वो तो नाजायज़ या गलत हुआ। जी, मैं यही कहता था कि मैं तुमसे निकाह करने वाला हूं, तो मेरी बीवी ही हो, यही समझो तुम मेरी बीवी हो। उसके घर में उसके चाचू, उसकी माँ, उसको सबको पता है कि वो मेरे घर पर आता जाता है। बाद में एक दिन मैंने रात को देखा उठ के मेरी बच्ची के साथ वो गलत हरकतें कर रहा है। मैंने उसे खुद जब देख लिया तो कहता कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। मैंने कहा तुम इतने बेगैरत हो कि तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया, अगर मेरी बेटी पसंद थी तो उससे बोल देते या मुझे कहते, मैं तुम्हारी शादी कर देती। कहते नहीं नहीं, ये गलत बात है, मुझे आप पसंद है। उसका यही काम है, हमारी और गली के 4 घरों को हैक करके मेरे ही मोबाइल से वो लड़कियों को ऐसे ही कहता है, गंदी बातें, गंदे कमेंट इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक पे भरी पड़ी हैं। मौजिम नाम है उसका। सब कुछ करके भाग गया है वो। अब गली और बाज़ारों में ये बदनाम करता है कि मैंने माँ के साथ भी सब कुछ किया और बेटी के साथ। लोग थूकते हैं हम पे, मेरे अपने बहन भाई मुझे सब छोड़ के चले गए हैं इसकी वजह से। तो मैंने कहा तुम्हारी सज़ा यही है कि अब तुम मुझसे निकाह करो और निकाह करके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। कम से कम लोग मुझे गंदा तो नहीं ना कहेंगे। बाबा बैठ जाओ तो वादे लगाते हैं लोग, हमें भी 1 महीना रख लो, निकाह करना है। मुझसे तो जो किया मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत की, मुझे ये नहीं बोलता। अब ये बाहर के मुल्क भेज रहे हैं इसको, इसके घर वाले। जी, मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन हम क्या करें, मर जाएं हम दोनों। बेटा, जब आपके साथ वो ऐसे बदफेली कर रहा है रात को, तो आपने बताया मामा को, शोर मचा दी है। उससे पहले भी उसने कोई आपके साथ गलत किया है? जी, कितनी दफ़ा किया? 2 दफ़ा। तो आपने तब मामा को नहीं बताया? कहता किसी को बताऊंगा तो तुम दोनों को मार दूंगा। FIR की कॉपी है, FIR आपने करवाई है? नहीं, कोई भी नहीं है हमारा। मैंने आपको कहा है, मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है। शर्म के मारे कहते हैं पुलिस वाले गंदे सवाल करेंगे आपसे,
गंदी गंदी बातें करेंगे, बार बार थाने बुलाएंगे। मैं अपनी बेटी को कैसे थाने ले जाती। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि हमारे मुआशरे में ये क्या हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। गली मोहल्लों के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है कुछ पता ही नहीं है, और कैसे इनको ट्रैप किया है कि मैं आपसे निकाह करूँगा। इसने टिकटॉक की आईडी पे अपना नंबर लिख के लगाया हुआ है कि ये जो पिल पार्टियाँ होती हैं वहाँ पे वेटर था, ये वो करता है। इसका कारोबार बन गया है, तकरीबन आधा गांव इसके साथ है। ये बाहर चला जाएगा, हम लोगों की बातें और ताने सुन सुन के मर जाएं। फेस तो आपने सारी चीज़ें करनी है। तो ये शादी का जो झांसा इसने आपको दिया है, ये आपने बच्चों की रजामंदी से की है या अपनी रजामंदी? जी, जब एक इंसान कुरान पाक पर हाथ रख के कह रहा है, मैंने बच्चों ने कहा था मामा ये झूठ नहीं बोल रहा, बेचारा रो रहा है, तो मैंने इसका यकीन कर लिया। अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इसने झूठ बोला था। मैं तो यही चाहती हूँ मुझसे निकाह करे और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन इसमें ये भी था ना कि जब बच्ची के साथ फर्स्ट टाइम उसने बदफेली की है, बच्ची हिम्मत करती तो शायद उसी टाइम उसको रोका जाता। नहीं, वो कहती है हाथ पे अपने कट लगा रहा था कि मैं किसी को बताया तो मैं तुम्हारी मामा को भी पता चला तो वो तो मुझे लड़ेंगी, झगड़ा करेंगी, मैं ख़ुद को मार लूँगा, तुम्हें भी मार लूँगा, तुम्हारी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। वो बच्ची है, वो डर गई, उसने नहीं किसी को कुछ कहा, चुप चुप रहती थी। 2 से 3 बार उसने ये हरकत की 2-3 दिन के अंदर ही, लेकिन अल्लाह ने चाहा मुझे नज़र आ गया, मैंने खुद ही देख लिया। आपने उसी टाइम कोई एक्शन नहीं लिया, उसको पकड़ लेते कि क्यों? पकड़ा, मैंने मारा, मेरे पाँव पे गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। कहता मुझे पता नहीं चला, मैं नशे में था। मतलब ये जो हरकतें कर रहा है वो नशे में सारी कर रहा है? जी, नशा करता है, आइस पीता है, शराब पीता है, पिल पार्टियों पे जाता है, वेटर का काम करता है, दर्जी का, पता नहीं क्या क्या करता है। बेगैरत इंसान है वो, जो भी है। लेकिन आप तो अभी भी कह रही हैं कि निकाह कर लें, इतना कुछ होने के बाद भी आप निकाह पे कह रही हैं कि वो आपसे निकाह कर लें। जाहिर बात है, तो मेरे वो फिर गलत इस्तेमाल आप माँ और बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। मुझसे निकाह करे, यही उसकी सज़ा है। निकाह करके दफ़ा हो जाए यहाँ से, दोबारा कभी हमारे पास मत आए हमारे घर, ना ही वो मुंह लगाने के काबिल है। तो आपकी फैमिली, रिश्तेदार, बहन कोई भाई? नहीं है, इसकी वजह से छोड़ गए हैं। मेरे ससुराल वाले थे जो मेरे मियाँ की डेथ के बाद मेरा साथ देते थे, खर्चा वगैरह देते थे, सब छोड़ उनको गए। किसने बताया, आपने या किसी मोहल्ले में? पूरे बाज़ार में जब मोहल्ले में ये बातें करता है, लोग हंसते हैं हम पे। जब बाहर निकलो, कोई कहता है मुझे 15 दिन के लिए रख लो, मुझे 10 दिन के लिए रख लो, क्या लोगी? ये हमारे माशरे में ये चीज़ें हो रही हैं, इसको कौन रोकेगा? बता रही हैं पिल पार्टी में वो एक्टिव है, नशे करता है। पुलिस को चाहिए कि उसको अरेस्ट करे, अरेस्ट करके उसको इबरत का निशान बनाया जाए कि वो किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ आने वाले टाइम में ये चीज़ ना करे। जब उसने आपसे कहा कि निकाह कर लें, 1-1.5 माह तकरीबन 1-1.5 माह आप वैसे निकाह के नजायज़ में फिर वो ताल्लुकात हैं। जब एक इंसान कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने कुरान की कसम खाई है, हर बात पे वो यही बात करता था। वो मामला ठीक है, लेकिन अगर उसने कहा तो आप उससे फ़ौरन निकाह कर लें। निकाह करने के बाद जो शरई है, जायज़ है, हलाल है, वो अपना करें। मैंने अपने घर वालों को बताया, अपनी छोटी बहन है मेरी, उससे बताया। इतनी खुश थी मैं तो, मुझे क्या पता था कि इतना गंदा इंसान है। नाज़रीन, मामलात क्या हैं, ये कैसे है हमारे माशरे में ये गंदगी, गंदे लोग कहाँ से ये जन्म ले रहे हैं, बेटियों की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।